सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मंग। और आई नो गाइस, वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, लेकिन इसका रीजन कोई ज्यादा खास नहीं है। बस इतना है कि मैं थोड़ा कहीं घूमने के लिए गया था और बिना बात के टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुलियन मोंग को हराने के बाद में वहाँ पे सभी लोगों के सामने खड़ा होता है। इसे देख करके तो भाई सभी लोगों की बुरी तरीके से फट गई होती है। वो घबराते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इनसेन है, और अब आखिर यहाँ पर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी अब इसे यहाँ पर चैलेंज करने के बारे में सोचे। साइड पर हमें सैक लीडर को भी दिखाया जाता है, जो कि खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे जूनियर ब्रदर जुलियन, आपने तो कमाल कर दिया। कि उनके साइड पर एल्डर जाओ को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, और वो कहते हैं कि क्या ये सब कुछ सचमुच में हुआ है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उसी वक्त एल्डर जू को एल्डर जाओ की ओर से एक जोरदार तमाचा पड़ता है। एल्डर जू के हाथों से करारा से थप्पड़ खाने के बाद एल्डर जाओ कहते हैं कि जूनियर सिस्टर, आखिर आपने मुझे क्यों मारा। एल्डर जू कहती है कि क्या वो आपको यकीन हो रहा है कि ये सब कुछ कोई सपना नहीं बल्कि ये सब कुछ असलियत में हुआ है। और तभी मूविंग इमोर्टल्स एक्ट के पैट्रियक जुलियन को देख हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सचमुच में हमारा वेस्टर्न लैंड जीत चुका है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बंदे ने अकेले ही सभी लोगों को चैलेंज करके उन सबको हरा डाला। तभी पैट्रिक ओइंग फेंग जुलियन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हेवनली लॉर्ड, ये आप हमेशा अमर रहे। हेवनली लॉर्ड, ये आपकी पावर से सचमुच में हेवेंस को भी हिला सकती हैं। और तभी हमें जुई फैमिली के जुई टियानिया की ओर भी दिखाया जाता है। तो जुलियन को देख उससे मैं अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और क्या हम लोग सचमुच में वेस्टर्न लैंड प्रोविनेंस में ही आए हैं, फिर क्या हम कोई और गलत जगह पर आ गए हैं। हम सभी लोग तो पहले से ही ये सोच रहे थे कि ये जुलियन ने फेदर इमोर्टल्स एक्ट के साथ में पंगा लेकर के खुद ही अपनी ग्रेव को खोद दिया है, क्योंकि फेदर इमोर्टल्स एक्ट ही इस ईस्टर्न डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। मगर अब जब मैंने अपनी खुद की आंखों से ये देखा है, इसने अकेले ही हैंगिंग टेंपल की फोर्स को भी क्रश कर डाला। अब तो मुझे ना चाहते हुए भी इस चीजों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ये वेस्टरलैंड में ही अपनी हलचल मचाता रहता तो इसके लिए ठीक रहता। मगर अब जब इसने कुछ बेहद ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज के साथ में पंगा ले ही लिया है, जैसे कि फेदर इमोर्टल गेट और हैंगिंग टेंपल, अब ये लोग इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो ये चीज तो हमारे लिए ही काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब ये दोनों एनिमीज एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे, इसमें फायदा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जुई फैमिली का ही होगा। तो अब जुई ये सब सोच रहा होता है कि तभी आसमान से वहाँ एंशिएंट रूइन में एक जोरदार थंडर लाइटनिंग होती है। इसके साथ ही ये एंशिएंट सीक्रेट रिल्म ओपन हो जाती है, और उसे ओपन होते हुए देख करके बाकी के सभी लोग भी खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली सीक्रेट रिल्म ओपन हो चुकी है। जबकि बाकी के कुछ लोग तो कहते हैं कि मैंने कभी भी इतनी ज्यादा ग्रैंड चीज अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। इसी वक्त जुलियन भी बड़ी तेजी से उड़ करके उस थंडर लाइटनिंग की ओर जाने लगता है, और सीक्रेट रिल्म को ओपन होते हुए देख करके अपने मन में कहता है कि इस चीज में तो काफी ज्यादा समय लग गया। आखिरकार फाइनली मैं अब अंदर जाकर के अपने मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगा। ऑलराइट, पहले मैं उन आउटसाइडर से डील कर लेता हूँ। इतना सोचते ही फिर जुलियन वेस्टरलैंड प्रोविनेंस में पहले से रह रहे लोगों से कहता है कि जो लोग इस वेस्टरलैंड प्रोविनेंस से हैं, वो इस सीक्रेट रिल्म में जाने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन रही बात बाकी के सभी बाहर के लोगों की, तो वो लोग जल्दी से अपना अपना बॉडी बस्टर बांधो, वापस अपने अपने घर निकल लो। तो जुलियन की ये बात सुनकर के तो जुटिया ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि हमारी जुई फैमिली तो यहाँ तक कि प्रॉफिट हेवेंस एक्ट के खिलाफ भी नहीं गई, लेकिन फिर भी ये हमें अंदर जाने से रोक रहा है। अगर हमारे इंसेक्टर यहाँ पे होते तो तुम्हें पता चलता। उसी वक्त उसका एक साथी उसे रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर, ये बंदा जितना ज्यादा ऊपर चढ़ेगा उतनी तेजी से खुद ब खुद नीचे गिरेगा, तो फिर आखिर हमें इस ऑलरेडी मरे हुए आदमी से उलझने की क्या ही जरूरत है। जुटिया ने भी अपने आप को काबू में लाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सच कहा, प्राइड बाद में आती है। ये बंदा तो अपने इस एरोगेंस की वजह से जल्द ही मरने वाला है, छोड़ो इसे और वापस चलो। तो कहते ही फिर जुटिया ने भी अपनी सभी लोगों को वापस ले आने लगता है। तो उसे वापस जाते हुए देख करके बाकी के बाहर से आए लोग भी कहते हैं, यहाँ तक कि ईस्टर्न डोमेन की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक फैमिली भी ये जुलियन से हार मान करके वापस जा रही है। इसका मतलब अब हमारा तो यहाँ पर अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए पहले इस बंदे को अपनी इस छोटी सी जीत का मजा लेने दो, क्योंकि बाद में तो ये मरने ही वाला है, जिसे कि हम मजे लेकर के देखेंगे। तो कह करके फिर बाकी के सभी लोग भी वापस चले जाते हैं। जुलियन होंग को अपने साथ में लेकर के सीक्रेट रिल्म में जाते हुए कहता है, सभी लोग अब जबकि बाहर के सभी लोग जा चुके हैं, फिर अब हम सभी लोग इसके अंदर चलते हैं। और तभी हमें उस लाउटियन सीक्रेट रिल्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है, कि देखते हुए जुलियन कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सीक्रेट रिल्म देखने में इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव हो सकती है। और तभी इसी के साथ में सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, चेक इन लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया गया है, लाउटियन सीक्रेट रिल्म, इसलिए अब आपको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। अब क्या आप रिवॉर्ड्स लेना चाहेंगे? तभी जुलियन भी रिवॉर्ड्स लेने के लिए कहता है। तभी जुलियन को बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको रिवॉर्ड के तौर पर सेलेस्टियल एम्परर धर्माफॉर्म मिली है। सेलेस्टियल धर्माफॉर्म जैसे ही आप उसे एक्टिवेट करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी, साथ ही आप डिवाइन एबिलिटीज को भी अनलॉक कर पाएंगे। अब ये सुन जुलियन मोंग की धर्मा बॉडी को याद करते हुए कहता है, ओ एक धर्मा फॉर्म, ये बुरा नहीं है। मोंग जियन चैन की धर्मा फॉर्म भी एक बुरे सपने की तरह थी, और अगर मेरे पास उससे डील करने के लिए बर्निंग कॉफिन नहीं होता, फिर तो शायद मैं उसके साथ में फाइट को भी हार गया होता। फिर तभी सीन चेंज होता है और हमें प्रॉफिट हेवेंस एक्ट के बाकी के लोगों की ओर दिखाया जाता है। वो सभी लोग भी सीक्रेट रिल्म को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं, और वहाँ पे पड़ी ग्रास, मशरूम और बाकी की सभी चीजें भी उन
उन लोगों के लिए एक ट्रेजर की तरह होती है। सैकलीडोवी उन सभी रिसोर्सेज को देख करके अपने लोगों से कहते हैं, सभी लोग जल्दी से इन सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लो। तब जुलियन में उन लोगों को देख अपने मन में कहता है, मैं तो बस यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ और देर रुकना पड़ेगा। तभी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के बाकी के सभी लोग आसपास के एरिया को चेक करने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। तो तभी एक जगह पर अचानक से नीचे की धरती हिलने लगती है। जमीन के अंदर से एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर निकलता है। आते ही उनके कुछ लोगों को खा जाता है और तभी उनकी साइड से एक और सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इसे देख करके तो वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है, हम लोग पूरी तरीके से इनसे गिर चुके हैं। ये सब देख करके सैकलीडर भी चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहते हैं, सभी लोग जल्दी से एकजुट हो जाओ। बीस्ट गोल्डन कोर स्टेज के डिमोनिक बीस्ट है, इसलिए अब कोई भी अपना गार्ड डाउन बिल्कुल मत करना। पीछे से होंग भी कहता है कि देखो ये जगह इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। तभी उनके साइड पर दिखाया जाता है कि वहाँ पे जंगल में हड़कंप मचने लगता है। जंगल से कई सारे एप मॉन्स्टर का ग्रुप उन लोगों की ओर तेजी से आ रहा होता है। तभी उन एप मॉन्स्टर के ग्रुप को अपनी ओर आता हुआ देख करके सैकलीडर भी अपने सभी साथियों से कहते हैं कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और तभी उन एप मॉन्स्टर्स और उनके बीच में फाइट होने लगती है। वहाँ के एल्डर्स अपने पाम अटैक का यूज करते हुए उनमें से एक मॉन्स्टर को जख्मी कर देती हैं, जबकि इधर एल्डर जाओ भी काफी अच्छी तरीके से अपनी स्वॉर्ड के साथ में उन एप मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि साइड पर उनमें से एक एप मॉन्स्टर अपनी लाड़ टपकाते हुए उनमें से एक फीमेल डिसाइपल के ऊपर हमला करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस वजह से वो लड़की भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उनमें से कुछ डिसाइपल्स उस लड़की को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के पीछे अटैक करते हैं और कहते हैं कि उस लड़की से दूर हो जा, टू डैम बास्टर्ड। मगर इधर उन डिसाइपल्स के अटैक से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मुंह फाड़ करके लाड़ टपकाते उस लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो लड़की घबराते हुए अभी भी अपनी मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। और तभी उस एप मॉन्स्टर के चारों ओर फायर एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर उस एनर्जी की ओर देखता है, उसके बाद तभी एक जोरदार अटैक होता है, जिससे कि हिट होने के बाद में मॉन्स्टर वहीं पे जल करके भुन जाता है। और फिर तब हम उस लड़की को बचाने के बाद उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब सब ठीक हो गया, तुम बच चुकी हो। तब वो लड़की भी होंग को शुक्रिया करते हुए कहती है, आपका शुक्रिया सीनियर सिस्टर होंग। तभी साइड पे सैकलीडर भी उन एप मॉन्स्टर से लड़ते हुए होंग से कहते हैं कि नेफ्यू होंग, मैं अब अपने सभी डिसाइपल्स को तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। ये व्हाइट एप्स नेशन सोल कल्टीवेशन स्टेज पर हैं और ये काफी ज्यादा फास्ट भी हैं, इसलिए इनके ऊपर ध्यान देना। तभी दिखाया जाता है कि होंग के ऊपर उसके पीछे से कई सारे एप मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। होंग कहता है कि मेरे बारे में तुम क्या चिंता कर रहे हो, पहले अपने बारे में चिंता करो। और फिर तभी होंग अपनी फायर से पीछे के सभी एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम सभी के सभी बस सिर्फ डेड मीट के टुकड़े हो। इसी के साथ में होंग उन सभी एप मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो सभी एप मॉन्स्टर वहीं पर जल करके खाक हो जाते हैं। तब ये देख करके तो बाकी के सभी डिसाइपल्स खुश होते हुए कहते हैं, सीनियर सिस्टर होंग सचमुच में आप तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। तो दूसरा कहता है कि हाँ, यही हमारे पीक मास्टर ये की लेगेसी को आगे ले जाएंगे। तो इधर उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर तो इधर होंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। और अपने मन में कहता है कि आखिर वो कमीना बास्टर्ड ये जुलियन कहाँ गया। और तभी इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जुलियन को दिखाया जाता है, जो कि वहीं कहीं जंगल में भटक रहा होता है और वहीं कहीं किसी जगह पर आते हुए सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि ये वही जगह है जहाँ से कि ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस आ रही थी। तो सिस्टम डिंग करते हुए जुलियन को बताता है, होस्ट ये चीज बिल्कुल कंफर्म्ड है और अब न्यू मिशन आ रहा है और इस मिशन के रिवॉर्ड्स चेक इन मिशन के रिवॉर्ड से काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं।